बेटा लेसन नंबर 12 हम स्टार्ट कर चुके हैं, थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, तारुफ मैंने आपको दिया। जिम और डेला दो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, उन दोनों की पॉवर्टी, गुर्बत, कस्मपोशी का बयान किया जा रहा है कि डेला जो है वो क्रिसमस के त्यौहार के लिए अपने जिम के लिए तोहफा खरीदना चाहती है, लेकिन बेटा उसके लिए एक अच्छा तोहफा खरीदने के लिए मतलूबा रकम दस्तयाब नहीं, उसके पास सिर्फ $1.87 है, वो काफ़ी नहीं है तोहफा खरीदने के लिए। उसके साथ ही राइटर आपको बताता है कि दो चीज़ें थी जिन पर जिम और डेला को अपनी गुर्बत के बावजूद बहुत नाज था। एक चीज़ जो है बेटा वो डेला के बाल थे, और दूसरी चीज़ वो जिम के सोने की घड़ी थी। अब राइटर आपको बताएगा कि डेला को दर हकीकत अपने उन बालों पर बेटा कितना मान था, या वो कितने खूबसूरत उनको कंसीडर किया करती थी। राइटर कहते हैं इफ अ क्वीन, इसको स्टार्ट करते हैं बेटा, इफ अ क्वीन हैड लिव्ड इन द रूम्स नियर देयर्स, Della would have washed and dried her hair when the queen could see it. अगर एक मालिका उनके नज़दीकी किसी फ्लैट में रहती होती तो डेला अपने बाल उस जगह धोती और सुखाती जहाँ से उसको मालिका देख सकती। अब याद रखिएगा, कोई भी जो है जब आप चीज़ किसी के सामने फ़ख्र से लेकर आते हैं कि देखिए चीज़, तो आपको ये होता है कि आपकी ये चीज़ उससे बेहतर है। यानी डेला को ये लगता था कि उसके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा कीमती हैं। जो लेसन है ना उसके अंदर उसने मलका सबा का जिक्र किया, बहुत मशहूर है मलका सबा, जो है बहुत बड़ी सल्तनत थी इनकी, जो है इनको अल्लाह ने बहुत नवाजा था। फिर ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में भी आई थी और अपनी इन्होंने हुकूमत सारी सरेंडर कर दी थी इनको, जो बहुत बड़ी हुकूमत के मालिक थे, उनका तख्त था बहुत मशहूर था। कहते कि उसके पास उसके यहाँ के डेला को यहाँ तक ज़रूर था कि मलिका सबा के पास भी इस तरह की जो है चीज़ें वो नहीं थी। अब यहाँ पर कंसंट्रेट करने के लिए बेटा दो चीज़ें, सबसे पहले है रूम्स। रूम्स किसे कहते हैं? रूम्स, जब रूम्स आ जाए तो इसका मतलब होता है फ्लैट या अपार्टमेंट। अगर आप डेफिनेशन देखें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो फ्लैट या अपार्टमेंट की जो डेफिनेशन मिलेगी बेटा वो आपको मिलेगी सेट ऑफ रूम्स। तो इसलिए हमने इसका जो तर्जुमा किया है वो हमने फ्लैट किया है। अब इसको सेट ऑफ रूम्स क्यों कहते हैं? दर हकीकत जो एक फ्लैट होता है या एक अपार्टमेंट होता है वो एक ही कमरा होता है बेटा, वो उसकी डिवीजन कर लेते हैं, उसकी पार्टीशन कर लेते हैं। जनाब ये इसका लिविंग रूम हो जाएगा, ये किचन हो जाएगा, ये बेडरूम हो जाएगा, ये टीवी लाउंज हो जाएगा। ऐसे फ्लैट में घर में मेजर डिफरेंस है। घर की आप एक ऊपर मंजिल कंस्ट्रक्ट कर लें, घर का बेसमेंट बना लें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। फ्लैट में ऐसा नहीं होता। फ्लैट में जस्ट आप उस रूम के मालिक हैं, बस आप उसकी आगे जितनी मर्जी पार्टीशंस कर दें। ठीक हो गया? दूसरा वर्ड है देश। देश याद रखिएगा, हमारे पास जो है आपने पर्सनल प्रोनाउन की हालतें जो है वो पढ़ी हुई हैं 9th 10th के अंदर। जो है फर्ज किया हम दे को ले लेते हैं, दे, देयर, देम, themselves और theirs। ये पहले है इसकी सब्जेक्टिव केस है, ये बच्चों पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव केस है इसका, ये जो है रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है, और ये जो है ये भी पोजेसिव है, ये पोजेसिव स्टेट है। यानी दो है इसमें, देयर और एक। इन दोनों में फर्क क्या है बेटा? ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा इसके आगे इसका नाउन जरूर आना चाहिए, वरना फिक्रा गलत है। जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं सेम ऐसे है, आई, माय, मी, माय सेल्फ और माइन। पोजेसिव स्टेट के आगे बेटा उसका नाउन नहीं आता होता। ठीक हो गया? अब देखिए, इफ अ क्वीन had lived in the rooms near theirs, आगे देखिए, नो नाउन, आगे कोई नाउन नहीं, ये पैसिव स्टेट का रूल। यही वजह है कि जब हम 9th 10th के अंदर आपके टीचर्स, आपके असातिज़ा आपको कहते हैं कि जब अपने लेटर एंड करना है, जब आप लिखेंगे योर्स, ये पोजेसिव स्टेट है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, योर्स। जब आप सिंसियरली लिखेंगे
तो मजीद आगे इसका नाउन मेंशन नहीं करेंगे। यही वही क्यों, पीछे क्या क्या यूअर्स। हाँ, अगर वो यूअर, फिर आप यहां पर क्या लगाएंगे, सिंसियर, और यहां पर क्या लगाएंगे, फ्रेंड। अब आएगा क्योंकि यूअर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने आगे अपना नाम देता है। ठीक हो गया। और एक बात और याद रखिएगा कि जितने भी हैं, आवर्स है, देयर्स है, हर्स है, ठीक है, इसके अलावा माई का तो खैर माइन होता है, या यूअर्स है, किसी के ऊपर अपॉस्ट्रोफी नहीं होती सवाए वन के ऊपर होती है, वंस, गर्ल्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, किसी के ऊपर बेटा अपॉस्ट्रोफी नहीं। ठीक हो गया। इट्स के ऊपर हो भी सकती है और नहीं भी होती, वो फिर हम आगे जाके आपको समझाएंगे। ठीक है, अब ये इतनी बात हो गई। अब एक दूसरा, if a queen had lived in the rooms near theirs, Della would have washed and dried her hair where the queen could see. अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन में नोट करें तो ये थर्ड कंडीशनल कौन सा बेटा, आपने 10th इधर कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं, जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और मिक्स कंडीशनल हम आपको सारे करवाएंगे, दोबारा यहाँ पर रिपीट करेंगे। सो व्हाई वी यूज थर्ड कंडीशनल, व्हाई इज इट यूज्ड। थर्ड कंडीशनल क्यों होता है, बेसिकली जो थर्ड कंडीशनल होता है बेटा ये होता है एन इम्पॉसिबल कंडीशन, ये एक इम्पॉसिबल कंडीशन के लिए होता है जो हो ही नहीं सकती ना मुमकिन। तो हम कौन सी कंडीशन से लेंगे, थर्ड कंडीशन, इम्पॉसिबल के लिए। इम्पॉसिबल जो चीज होती है बेटा वो याद रखिएगा, वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में जाती है। किसमें जाती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म के। ठीक हो गया, किसके अंदर जाएगी बेटा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ, ये आपने किया होगा 9th 10th के अंदर, काश कि मैं बादशाह होता, would that I were a king। अब तो हम वर लगाए, याद रखिएगा बेटा ये जो इम्पॉसिबल कंडीशंस होती हैं हम इनको हाइपोथेटिकल भी कहते हैं, या हम इनको सब्जेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव जो है। इन कंडीशन, इन दोनों में, हाइपोथेटिकल और सब्जेक्टिव में, याद रखिएगा जो वर्ब होता है ये बराबर होता है हैड और बीन। इसके बराबर होता है हैड। ठीक हो गया। अब हैड भी, अब वर्ब किसके बराबर है, ये हैड बीन के, तो हो गया हैड प्लस थर्ड। और एक बात और याद रखिएगा, सब्जेक्टिव जो है वो दो तरह के होते हैं, पॉसिबल और एक इम्पॉसिबल। वो फिर हम आगे जाकर मजीद डिस्कस करेंगे। जिनमें थोड़ी बहुत मुमकिन सी हालत हो तो बेटा वो फिर सिंपल पास्ट टेंस लेंगे। ठीक हो गया। अगर बिल्कुल इम्पॉसिबल हो तो फिर वो पास्ट परफेक्ट लेंगे। इफ अ क्वीन हैड लिव्ड, अभी तो नामुमकिन है, कैसे एक मलका आकर वहां, मलका वो फ्लैट में थोड़ी रहेगी बेटा। तो डेला अपने बाल वहां धोती और सुखाती जहां से वो मलिका उसे देख सकती। क्यों, डेला न्यू हर हेयर वाज मोर ब्यूटीफुल देन एनी क्वींस jewels and gifts। डेला को ये पता था कि उसके बाल किसी भी मलिका के जवाहरात और तहाइफ से ज्यादा बेशकीमत थी। अब शायद डेला ये सोचने में बजाय, क्योंकि आप जवाहरात से, तहाइफ से बहुत चीज तो खरीद सकते हैं, लेकिन बेटा इंसान जवाहरात देकर बाल तो लंबे नहीं कर सकता। ठीक हो गया। इफ अ किंग हैड लिव्ड इन द सेम हाउस विद ऑल हिज रिचेस, वैसे रिच होता है अमीर, अगर रिचेस आ गए, RICHES रिचेस, तो ये बेटा उसकी वेल्थ को कहते हैं। वेल्थ प्लस पोजेशंस, क्या उसकी वेल्थ बेटा की चीज है। अगर एक बादशाह उसी घर में अपनी
तमाम दौलत के साथ रहता होता, जिम वुड हैव लुक्ड एट हिज वॉच एवरी टाइम दे मेट। तो जिम जब भी मिलते तो अपनी घड़ी को जरूर देखता। जिम न्यू दैट नो किंग हैड एनीथिंग सो वैल्यूएबल। जिनको मालूम था कि किसी भी बादशाह के पास बेटा इतनी कीमती चीज नहीं थी। अब खैर ये तो आप कह रहे हैं उसकी फर्जी है कि बादशाह के पास घड़ी ना हो, उसके पास बड़ी बेशकीमत चीजें होती हैं बादशाहों के पास, लेकिन ये अपनी अपनी सोच की बात है, ठीक है बेटा। So now Della's beautiful hair fell about her. चुनाची अब डेला की खूबसूरत बाल उसके इर्द गिर्द गिरे, shining like a falling stream of brown water, जैसे बादामी रंग की आबशार की तरह चमक रहे हो। फॉलिंग वाटर, वाटर जब नीचे गिरता है तो बेटा वो क्या बन जाता है? आबशार। यानी ऐसे लग रहा था जैसे बादामी रंग की आबशार हो। It reached below her knee, और ये उसकी घुटनों से भी नीचे तक पहुंचे हुए थे। याद रखिएगा बेटा, जब भी बालों से मुराद पूरे सर के बाल हो तो ये सिंगुलर होते हैं। ये क्या होते हैं? सिंगुलर। जैसे आप कहते हैं मेरे बाल लंबे हैं, एक मिसाल है। आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? माई हेयर इज लॉन्ग। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में बालों को अनकाउंटेबल नाउन जो है तस्वीर किया जाता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? अब देखिए इट रीच्ड, इट का जो प्रोनाउन है बेटा बताएं, प्लूरल के लिए होता है या सिंगुलर के लिए? आप सब बेटा सिंगुलर के लिए, ठीक हो गया। क्योंकि ये उसकी घुटने से भी नीचे, ये एमसीक्यू भी आपको आएगा कि डेला के बालों की लेंथ बेटा क्या थी, उसके घुटने से भी नीचे पहुंच रहे थे। इट ऑलमोस्ट मेड इटसेल्फ इनटू अ ड्रेस फॉर हर। और ये बाल कितने लंबे थे कि उसके लिए तकरीबन लिबास बन गए थे। अब आप मुहावरा तर्जुमा कैसे होगा कि इन बालों ने उसके लिबास को तकरीबन ढांक लिया था, यानी कि ऐसे थे जब वो गिरे हैं ना उसके साथ बात करती होगी तो उसके जिस्म को ढांक। एंड देन शी पुट इट ऑन हर हेड नर्वसली एंड क्विकली। फिर उसने इन बालों को परेशानी से और जल्दी से अपने सर पर जोड़ दिया। सवाल है व्हाई इज दैट टेंस और वरीड और नर्वस क्यों? तो इस वजह से बेटा कि डेला एक डिसीजन पर पहुंच गई। डेला ने फैसला किया वो अपने बाल बिकते हैं और जितनी लेंथ ज्यादा होगी बेटा बढ़ती जाएगी, उनकी कीमत में इजाफा होगा। डेला के बाल तो बहुत लंबे थे। उसने सोचा कि वो अपनी सबसे बेशकीमत चीज को बांध कर जिम के लिए एक तोहफा जो है वो खरीदेगी। Once she stopped for a moment and stood still. एक दफा थोड़ी देर के लिए रुकी और बिल्कुल साकिन खड़ी हो गई। While a tear or two ran down her face, और एक तो आंसू उसके चेहरे पर बह गए, क्योंकि ज़ाहिर है आप अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप उसको सैक्रिफाइस करने जा रहे हैं, सैडनेस की फीलिंग्स तो होगी। She put on her old brown coat. Put on phrasal verb. क्या है बेटा? फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स जो हैं ये याद रखने में बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब है ब्रेक, आप इसमें इन लगा दें, आप कहें ब्रेक इन टू, आप कहें जरा ब्रेक आउट, ये लगा देना। ब्रेक इन बात काटना, ब्रेक इन टू नकब लगाना किसी के घर जब घुस जाते हैं, ब्रेक आउट अचानक शुरू होना। अब देखें वर्ब के साथ जैसे जैसे प्रेपोजिशन चेंज हो रही है मीनिंग में बिल्कुल तब्दीली आ जाती है बेटा, बिल्कुल वो मीनिंग रहता ही नहीं है उससे। एक और ब्रेक डाउन होता है किसी मशीन का चलते चलते खराब हो जाए। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे यस्टरडे, किसी मशीन आप ये उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। नर्वस एक मशीनरी है, पूरा एक सिस्टम है जो काम कर रहा है। पुट ऑन सर पे पहनना, पुट इन अप्लाई करना, पुट डाउन मुस्तरद करना, पुट अप विद बर्दाश्त करना। बिल्कुल मीनिंग चेंज हो रहे हैं, इसको हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें। फ्रेजल वर्ब्स को अलहदे से उनकी फहरिस्त बनाएं, उनको अलहदा से याद।
चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू, किसी शख्स से मिलने आना, कॉल एट किसी के घर मिलने आना, कॉल फॉर तकाजा करना, फिर कुछ चेंज हो जाते हैं, कॉल आउट मदद के लिए पुकारना, बिल्कुल बड़ा चेंज हो जाते हैं। She put on her old brown coat, उसने अपना पुराना सा बादामी मेरा कोट पहना। She put on her old brown hat, उसने अपना पुराना सा बादामी हैट पहना। With a bright light still in her eyes, एक तेज चमक लिए हुए She moved quickly out of the door and down to the street, जल्दी से घर से निकलकर बाहर गली में चली गई। Where she stopped, the sign said, ये अब चाहे ना दुकानों पर साइन बोर्ड लगे होते, जहां वो जाकर रुकी तो वहां लिखा हुआ था बोर्ड के ऊपर जो है सैडिसम रात क्या लिखा हुआ था, मिसेस सोफ्रोनी हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स। मिसेस सोफ्रोनी बालों से मुतल्लिका तमाम अशिया दस्तयाब हैं। बालों से मुतल्लिका बहुत सी अशिया होती हैं, उनको खूबसूरत बनाने के लिए शैम्पूज होते हैं, और कैचेस टाइप जो है वो मिसेस सोफ्रोनी आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये ऑनर थी। मिसेस सोफ्रोनी बालों से मुतल्लिका तमाम अशिया दस्तयाब हैं। अब टू द सेकंड फ्लोर डेला रैन, इसको हाईलाइट कर लें कि डेला की जो है मिसेस सोफ्रोनी की दुकान बेटा फर्स्ट फ्लोर पे थी, सेकंड पे थी या थर्ड पे थी, बेटा सेकंड फ्लोर पे थी। डेला भाग के जो है वो चढ़ी एंड स्टॉप्ड टू गेट हर ब्रेथ, पर अपना सांस लेने के लिए। अच्छा, जनरल से ना बच्चे वो मिस्टेक करते हैं कि हम जैसे फर्स्ट फ्लोर उसको सेकंड कहते हैं। जो आप सबसे पहले जो आप जहाँ पर एंटर होते हैं वो बेटा ग्राउंड फ्लोर होता है, हम इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद पहली मंजिल फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर उसको कहा जाता है। फिर वाला भाग के कड़े उसको सांस लेने के लिए होती। मिसेस सोफ्रोनी लार्ज, मिसेस सोफ्रोनी जो दराज खातून थी, ट्रू वाइट, और कलर उसको बहुत ज़्यादा सफेद, कोल्ड आइट, और आंखें सर्द सी थी। मुझे याद रखिएगा जब किसी इंसान के लिए वर्ड आए सर्द, किसी की आंखों के लिए सर्द आए, तो इसका मतलब होता है एक्सप्रेशनलेस, अनफ्रेंडली, इवन मर्सीलेस भी कह सकते हैं। कोल्ड का वर्ड इवन इडियम्स में कोल्ड ब्लड, बेरहमी से, यानी मर्सीलेस की सेंस के अंदर यूज होता है, यानी कि उसकी आंखों में कोई ऐसे फीलिंग्स वगैरह नहीं कि लुक एट हर, उसकी तरफ देखा। विल यू बाय माय हेयर, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगे, आस्क्ड डेला ने पूछा। आई बाय हेयर, मेरा काम है बाल खरीदना। सर मिस सोफ्रोनी ने कहा, टेक योर हैट ऑफ, टेक ऑफ रिमूव करना, एंड लेट मी टेक ऑफ। टेक ऑफ आप काम यूज करते हैं, प्लेन कब टेक ऑफ करेगा भाई, दो सेंस होती हैं, एक उड़ना जहाज वगैरह के सेंस के अंदर, एक उतारना रिमूव करना। जाहिर है किसी भी चीज की कीमत है बेटा उसको देखने के बाद होती है। ऐसा तो नहीं कोई आपसे कहे कि मेरा घर है 10 मरले का, आप कहेंगे ठीक है जी ये 2 करोड़ दे, घर को देखेंगे फिर कीमत लगाएंगे, तो चीज की कीमत उसको देखने के बाद होती है। मिस सोफ्रोनी ने भी यही कहा कि उतारो और पहले मुझे जरा एक नजर देखने दो। डाउन फेल ब्राउन वॉश, बादामी रंग की आबशार बेटा नीचे की तरफ गए। डेला ने जब अपना हेड उतारा तो जब उसके बाल गिरे तो कैसे लगा बेटा, जैसे का आबशार नीचे की तरफ। $20 said Mrs. Sophron. Mrs. Sophron ने कहा $20, मैं इसको $20 गिव इट टू मी क्विकली, ये पैसे मुझे जल्दी से दे दी। यानी डेला ने दूसरी बात ही नहीं, उसको लगता था $20 ही हो गए, $1.87 बेटा उसके बाद पहले से अब $21.87 हो गए। तो उसके ख्याल में $21.87 के अंदर बहुत अच्छी चीज जो है वो जिम के लिए खरीदने के काबिल जो है वो हो सकती। तो डेला ने दूसरी बात ही नहीं की, उसने कहा ठीक है आप मुझे ये पैसे जल्दी से दे। अब बेटा जरा जो हमने पढ़ा है हम इसके एडिशनल सवाल जो है ये कर लेंगे, ठीक है। आप पिछले सवाल भी आपने नोट लिए करनी है। एक सवाल मैं अटेम्प्ट करूंगा जैसे पीछे किया था, और अगेन आपको वही 3 बेसिक थिंग्स हैं, 3 बेटा प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम ध्यान में रखेंगे।
नंबर एक, सबसे पहले भी टेंस कौन सा होगा सवाल का बेटा? टेंस वही होगा जो जवाब का टेंस कौन सा होगा बेटा? सवाल का टेंस। ठीक हो गया? ठीक है, हमने 3 सवाल लिखे थे। सवाल नंबर 4 है, हाउ डिड Della feel about her hair? डेला कैसे फील करती थी? अच्छा, डेला को लगता था उसके बाद किसी भी मालिका के जूस एंड गिफ्ट्स से ज्यादा कीमती। डेला फेल्ट वेरी प्राउड, very proud of her hair. She felt that her hair was more beautiful than any queen's jewels and gifts। ठीक हो गया? अब ये हो गया इसका जवाब। जैसे मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा इसको लेंथी करना है, तो आप यहाँ पर ऐसे करें, थोड़ा सा उसके बालों की खूबसूरती को बयान करना है। ठीक है? It reached below her knees। ठीक है? It almost made itself into a dress for her when Della opened it। अब ये ध्यान के अंदर रखेंगे बेटा, हमने आपको बताया भी है कि जब सर के बालों से मिला पूरे सर के बाल होंगे तो ये सिंगुलर होंगे। ये बेटा आपने भूलना है, इसको सिंगुलर है ना। हमने इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया? एक का प्रोनाउन हमने इसके लिए। ठीक हो गया? अच्छा, अब सवाल नंबर 5, हाउ डिड जिम फील अबाउट हिज वॉच? तो वो कैसे फील करता था? और सवाल नंबर 6 है, व्हाट डिड Della put on before she left her flat? क्या पहना था बेटा? ओल्ड ब्राउन हैट और ओल्ड ब्राउन कोट। ठीक है? Where did Della stop? कहाँ जाकर रुकी थी बेटा? मिसेस सोफ्रोनी डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ, हाँ भी मिसेस सोफ्रोनी बेटा कैसी थी? उसने बताया कि ना लार्ज थी, टू वाइट थी, कोल्ड आई थी। हाउ मच डिड मिसेस सोफ्रोनी पे for Della's hair? बेटा कितने पे किए थे? 20 टॉप्स। ठीक हो गया? अब हम जरा इसके सिनोनिम्स जो है कोई इतने ज्यादा नहीं है। इसकी जो वर्डिंग है ना, ओरिजिनल वर्डिंग तो बेटा इन्होंने चेंज कर दी है इसकी। वो तो बड़ी खूबसूरत है, बहुत फ्लावरी भी है, बॉम्बास्टिक टाइप है, इमोशंस बहुत ज्यादा कैरी करती है उसके अंदर जो है। शायद इन्होंने जब इसको पैराफ्रेज करने की कोशिश की है तो उसकी वो खूबसूरती नहीं रही है उसकी। इन्होंने वर्ड्स बहुत ज़्यादा सिंपल और सादा कर दिए हैं। शाइनिंग, चमकना, यह होता है ग्लो, स्पार्कल और ग्लिटर। ठीक हो गया?
रिचेस रह गया बेटा, रिचेस, दौलत को कहते हैं, वेल्थ, ठीक है, उसे कहते हैं फॉलिंग स्ट्रीम। फॉलिंग स्ट्रीम बेटा आबशार, और आबशार का हमने क्या बताया था, वाटर फॉल या कास्केड। पुट ऑन, पहन लेना, ड्रेस, वेयर, जैसे ऊपर रह गए हैं, नर्वसली बेटा रह गया है, नर्वसली, परेशानी से, ये होता है टेंसली, कंफ्यूज्डली, confusedly and quickly. Cold-eyed, सर्द आंखों, तो ये आएगा बेटा अनफ्रेंडली, मर्सीलेस, ठीक है, कंफ्यूज में एंशियसली भी मिक्स, ये बेटा इसके सीधे, ठीक है। तो शाइनिंग का, ग्लो, स्पार्कल, ग्लिटर, रिचेस, रिचेस की स्पेलिंग हमने रिचेस आएगा बेटा, वेल्थ को कहते हैं फॉलिंग स्ट्रीम, आबशार, वाटरफॉल, कास्केड, पुट ऑन, पहन लेना, ड्रेस, वेयर, नर्वसली, टेंसली, कंफ्यूज्डली, एंशियसली, कोल्ड-आइड, सर्द आंखों वाले, मतलब अनफ्रेंडली और मर्सीलेस। इफ अ क्वीन हैड लिव्ड, इसका बाहर तर्जुमा करते हैं, इन द सेम रूम्स near theirs, Ella would have washed and dried her hair where the queen could see it. अगर एक मलिका उनके नज़दीकी फ्लैट पे रहती हो तो डेला अपने बाल वहाँ धोती और सुखाती जहाँ से वो मलिका उसे ऐसा करते हुए देख सकती। डेला knew that her hair was more beautiful than any queen's jewels and gifts. डेला को ये मालूम था कि उसके बाल किसी भी मलिका के तहाइफ व जवाहरात से ज़्यादा कीमती थे। If a king had lived in the same house with all his creatures, Jim would have looked at his side watch every time they went. अगर एक बादशाह अपनी तमाम दौलत के साथ उस घर में रहता होता तो जब भी वो मिलता तो जिम अपनी घड़ी को जरूर देखता। जिम knew that no king had anything so valuable. कि जिम को ये मालूम था कि किसी भी मलिका किसी भी बादशाह के पास इतनी कीमती चीज नहीं थी। So now Della's beautiful hair fell about her. चुनांचे अब डेला के खूबसूरत बाल खुल के उसके इर्द गिरे, shining like a falling stream of brown water. वो एक बादामी आबशार की तरह चमक रही थी। It reached below her knee. ये बाल उसके घुटने से भी नीचे तक पहुंच गए। It almost made his big white dress for her. और इन बालों ने तकरीबन उसके जिस्म को ढांक लिया। And then she put it up on her head nervously and quickly. अच्छा, पुट अप का तर्जुमा वैसे रखना, ये नहीं करेंगे बाल रखेंगे थोड़ी, बाल इकट्ठे बड़े करके रखेंगे और फिर गिर जाएंगे। तो फिर उसने परेशानी से और जल्दी से इन बालों को दोबारा अपने सर पर जोड़ दिया। Once she stopped for a moment and stood still while a tear or two ran down her face. एक तो वो थोड़ी देर के लिए रुकी और बिल्कुल साकित खड़ी हो गई जबकि एक दो आंसू उसके चेहरे पर बहे। She put on her old brown coat. She put on her old brown hat. With the bright light still in her eyes, she moved quickly out of the door and down to the street. उसने अपना पुराना सा बादामी कोट पहना, उसने अपना पुराना सा बादामी हैट पहना और अपनी आंखों में तेज चमक लिए तेजी से दरवाजे से निकलकर बाहर गली में चली गई। एक आंखों में ना एक चमक, एक बेटा आंखें नम होना भी मुराद होता है इससे। पानी बात कर इंसान आंसू बहते नहीं, पानी जमा हो जाता है, जब लाइट पड़ती है ना रिफ्लेक्ट होती है आंखों में चमक फील होती है।
वेयर शी स्टॉप्ड द साइंस को जहाँ जाकर रुकी वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था मिसेस सफ्रोनी, हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड, मिसेस सफ्रोनी बालों से मुतल्लिका तमाम अशिया दस्तयाब। अप टू द सेकंड फ्लोर डेला वेंट एंड स्टॉप्ड टू गेट हर ब्रेथ। दूसरी मंजिल पर डेला भाग कर चढ़ी और अपना सांस बहाल करने के लिए रुकी। मिसेस सफ्रोनी लार्ज ट्रू वाइट कोल्ड आइड लुक्ड एट हर। मिसेस सफ्रोनी जो दराज कामत बहुत सफेद रंगत वाली और सर्द महर सी खातून डेला को देख रही। विल यू बाय माय हेयर आस्क्ड, डेला ने पूछा मेरे बाल खरीदेंगे? आई बाय हिम सेड मिसेस सफ्रोनी का काम है बाल कर, टेक योर हैट ऑफ एंड लेट मी टेक अ लुक। अपना हैट उतार और मुझे एक नजर देखने दो। डाउन फेल द ग्राउंड, बदामी आबशार नीचे गिर दिया। गिर डेला ने $20 सेड मिसेस सफ्रोनी ने कहा, मैं इनके $20 दूंगी। गिव इट टू मी क्विकली सेड डेला। डेला ने कहा, मुझे ये जल्दी से दे दीजिए। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर में आपको खत्म करते हैं। ऑलमोस्ट हमने एक हफ्ता में जाएगा एक सफ़ा जो है कंप्लीट कर लिया। अल्लाह हाफ़िज़।